वेलकम माय फ्रेंड। आइए आज हम लोग चलते हैं दिमागी कसरत क्विज 2 की ओर। क्विज 1 आप लोगों का बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा और प्रयास कीजिएगा तो बहुत सारे आंसर आप लोग सही दीजिएगा। बहुत सारे प्रतिभागी का आंसर्स, कोई किसी का एक तो किसी का दो गलत रहा। आशा करते हैं कि अब से आप लोग 10 का 10 क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। क्विज 1 का परिणाम वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। और आज क्विज 2 के जो प्रश्न हैं 10 प्रश्न हैं और काफ़ी सरल प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को आप अच्छे से जवाब दीजिए। आपके पास लगभग 24 घंटे का टाइम रहता है। आपका जवाब शाम के 6 बजे तक, अगले दिन शाम के 6 बजे तक आना चाहिए। और परिणाम हम आज के वीडियो का क्विज 2 का परिणाम क्विज 3 में देंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्विज की ओर। पहले हम लोग देख लेते हैं दिमागी कसरत क्विज 1 का आंसर। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर होगा इनमें से सभी। दूसरे क्वेश्चंस का 7, तीसरे का 206, चौथे नंबर का क्वेश्चंस का आंसर है ग्रेफाइट, पाँचवें नंबर के क्वेश्चंस का आंसर है मुगलों ने, 6 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर है रंगराजन सुबैया, 7 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर है विटामिन ए, 8 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर है जम्मू कश्मीर, 9 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर है वेंकैया नायडू और 10 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर था WHO। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दिमागी कसरत क्विज 2 की ओर। प्रश्न नंबर 1, गांधी जयंती कब मनाया जाता है? गांधी जयंती कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 1 2 अक्टूबर, ऑप्शंस बी 31 जनवरी, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शंस डी 26 जनवरी। तो अपना आंसर लिखें और व्हाट्सएप करें। आप सभी आंसर को एक साथ व्हाट्सएप करें एक पेज पर, चाहे अपने मोबाइल पर एक साथ लिख ले, फिर व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करें और एक साथ सभी प्रश्नों का आंसर लिख करके व्हाट्सएप करें, एक एक करके न करें, अन्यथा अमान्य होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न रखिए तो, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है? लीप वर्ष में फरवरी महीना कितने दिनों का होता है? ऑप्शंस 1 28 दिन, ऑप्शंस बी 29 दिन, ऑप्शंस सी 30 दिन या ऑप्शंस डी 31 दिन। चलिए अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर के प्रश्न की ओर। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहले गाया जाता है? अर्थात नीचे जो गीत है इनमें से कौन सा गीत पहले गाया जाता है? राष्ट्रीय गीत ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है झंडा गीत, ऑप्शन सी में है लोकगीत या ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय गान। तो अपना जवाब आप लिखें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर का प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है वरुण। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस है ए में कुशीनगर,
बी वैशाली, सी बोधगया, डी सारनाथ। तो अपने उत्तर व्हाट्सअप करें। नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। उत्तर लिखने से पहले आप लिखें दिमागी कसरत क्विज 2, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, स्थान, उसके बाद 1 से लेकर के 10 तक आप उत्तर लिखें और व्हाट्सअप कर दें। आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। अलग अलग उत्तर लिख करके व्हाट्सअप न करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए में हाइड्रोमीटर, बी में हाइग्रोमीटर, सी में कार्डियोग्राफी और डी में सिस्मोग्राफी। तो इनमें से आप अपना उत्तर लिखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ए 16 से 18, ऑप्शंस बी 20 से 30 बार, ऑप्शन सी 60 से 70 बार या ऑप्शंस डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रश्न फिर से देख लीजिए। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपके उत्तर है ऑप्शन ए में ध्यानचंद, ऑप्शन बी में धनराज पिल्ले, ऑप्शन सी है बालचंद भूटिया और ऑप्शन डी है मिल्खा सिंह। तो अपना उत्तर लिखें। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल बटन पर अंकित सभी अंकों को गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा? मोबाइल पर जो बटन होता है उस बटन पर अंक होते हैं और सभी अंकों को यदि गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल कितना होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए में 3,62,880, बी में 1, सी में है आपका 0 और डी में है अनंत। तो आप अपना उत्तर लिखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न कौन सा है। चलिए अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ऑप्शंस है ए कैसीन, बी कैरोटीन, सी लेसिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न का उत्तर आप कल शाम 6 बजे तक दे सकते हैं। कल शाम 6 बजे तक आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको दे दिया गया है। 6 बजे के बाद जिनका उत्तर आएगा उसे अमान रहेगा और आज के क्वेश्चंस का परिणाम विजेता अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग को गुड लक। तो ये 10 प्रश्न के आंसर आपको अवश्य पता होंगे। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपना जवाब व्हाट्सएप पे दीजिए। आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और स्थान का नाम लिख दें ताकि हमें आंसर से मिलाने में परेशानी नहीं हो। तो कमेंट बॉक्स में आज आंसर आपको नहीं देना है, केवल अपना नाम और स्थान का नाम लिखना है ताकि व्हाट्सएप पर जो मैसेज आपको आएगा वह आपके सही नंबर पर पहुंच सके